हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चाल, समय, दूरी का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें, यानी जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उस सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो आज हमारा जो क्लास है एक ही दिशा में चलने वाली बात, यानी कहने का अर्थ है कि जो ए और बी दो व्यक्ति हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसके मतलब को पहले हम लोग समझते हैं। कि यहाँ समझने वाली बात यही है कि जैसे कि दो लोग जब एक साथ चल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। हालांकि ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों निकल के आया, तो इससे रिलेटेड देखिए सबसे बड़ी बात आती है क्या, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्लियर। सबसे पहले इसको जानिएगा सापेक्ष चाल क्या होता है। पहले इसको आप समझ लेते हैं तो इसके सारे इक्वेशन को बहुत छोटे छोटे शब्दों में आप बना सकते हैं। ज़्यादा आपको कलम यूज करने की जरूरत नहीं है, आप जुबान से भी बना सकते हैं। लेकिन कब, जब सापेक्ष चाल को अच्छी तरह से समझ लेंगे तब। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ए आदमी और बी आदमी दोनों लोग एक ही दिशा में यानी एक साइड में चल रहे हैं। हालांकि हम सापेक्ष चाल को इतना बेहतर तरीक़ा से समझाना चाह रहे हैं कि आज वाला क्लास और जो कल आने वाला क्लास है यानी विपरीत दिशा वाला क्लास, दोनों क्लास आप यहीं से समझ लेंगे। हालांकि जो कल का क्लास होगा उसे हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन यह जो सापेक्ष चाल आज के लिए भी काम करेगा और कल के लिए भी काम करेगा। तो हम कल वाले वीडियो में इस चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे। तो समझिएगा थोड़ा, ए और बी जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि यह जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, जो बी व्यक्ति है वह भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। जब दोनों लोग चल रहा है तो ए यदि बी से पूछता है कि बताओ तुम तेज चल रहे हो कि हम तेज चल रहे हैं, तो बोलेगा कि नहीं हम लोग तो साथ में चल रहे हैं। अच्छा, चाल चल रहा है, यदि वो लोग अपने में आपस में बात करेगा कि हमारे सापेक्ष, यानी ए कह रहा है कि हमारे सापेक्ष बी तुम बताओ तुम्हारा चाल क्या है। तो जब दोनों लोग साथ चल रहे हैं तो उस पीरियड में क्या होगा, तो उस पीरियड में आप कहेगा सापेक्ष चाल, यानी कि इसके अपेक्षा यानी इसके तहत इसका चाल क्या है, तो कहेगा कि जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि जिस स्थान से वह चलना प्रारंभ किया है उसी स्थान से यह भी चलना प्रारंभ किया और दोनों लोग देख रहे हैं कि उन लोग का डिस्टेंस पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो ही है। इसका अर्थ क्या है कि जब चाल चली जाती है तो एक डिस्टेंस निकल के आएगा, क्या, एक दूरी निकल के आएगी। कि जैसे कहने का अर्थ यह है कि हम कभी भी चलते हैं यानी किसी चाल से चलते हैं तो चाल यदि कुछ हुआ तो पक्का है कि कोई दूरी बनेगा। यदि हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो कुछ समय लिए तो पक्का है कि हम कुछ न कुछ दूरी को तय करेंगे। लेकिन यदि सापेक्ष चाल के विषय में कहा जाए, यदि 1 घंटा समय बीत भी जाएगा तो इन लोग के बीच की जो दूरी होगा क्या होगा, जीरो ही बना रहेगा। क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ यही है कि इनके सापेक्ष कह रहे हैं सर या इनके सापेक्ष कह रहे हैं, दोनों बात सेम है। यानी कहने का अर्थ है कि जब दोनों इनके सापेक्ष कहा जाए या उनके सापेक्ष कहा जाए तो जब चाल उसी को कहा जाएगा जबकि दूरी तय किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, एक ट्रेन है और उस ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब पूरे ट्रेन में नहीं, एक ट्रेन के डब्बे में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ ये ट्रेन चल रही है। तो उस पीरियड में बोलेगा कि कौन तेज चल रहा है, हमारे सापेक्ष तुम तेज चल रहे हो या तुम्हारे सापेक्ष हम तेज चल रहे हैं। ऐसा यदि पूछा जाता है तो वो लोग आपस में कहेंगे नहीं नहीं, हम दोनों लोग एक दूसरे के अपेक्षा जीरो हैं, यानी एक दूसरे के सापेक्ष देखा जाए तो क्या है, जीरो हैं हम लोग। यानी कि कोई हम लोग से मतलब हम दोनों में कोई तेज नहीं चल रहा है, कहने का अर्थ यही है। तो सापेक्ष चाल को आप लोग समझ चुके होंगे। उसी तरह से एक एग्जांपल हम और देखते हैं। देखिए, यह यदि ट्रेन है और इस ट्रेन के बाहर प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर एक आदमी खड़ा हुआ है और यह ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और यह जो है मान लेते हैं, देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है इस दिशा में, और जो प्लेटफार्म पे व्यक्ति है वह खड़ा है। तो इस व्यक्ति की अपेक्षा इसकी चाल क्या होगी, यानी ए वाला व्यक्ति की अपेक्षा, यानी कि इसकी अपेक्षा यदि देखा जाए, यानी इसके सापेक्ष देखा जा रहा है। कहने का अर्थ यह है हमारा कि इसके सापेक्ष देखा जा रहा है तो इसकी चाल क्या होगी, तो इसकी चाल यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्यों, क्योंकि इसे ट्रेन लेकर जा रहा है। समझ पा रहे हैं। और मान लेते हैं, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, यदि यही ट्रेन इधर की ओर जा रहा है और कोई व्यक्ति है जो कि दूसरे ट्रेन में बैठा है और उस ट्रेन वह भी ट्रेन जा रही है ऐसे ही जा रही है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है।
यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है और किसी तरह से ये दोनों लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बात करने के विषय में पूछ रहे हैं कि बताइए कौन तेज़ चल रहा है, तो ये वाला बोलेगा कि हम तेज़ चल रहे हैं। कितना तेज़ चल रहे हैं, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ चल रहे हैं। यदि इसको शून्य मान लिया जाए तो इसको जो स्पीड मिला है वो क्या मिलेगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इन दोनों का जो सापेक्ष चाल होगा वह क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि एक ही दूरी से एक ही बिंदु से ये दोनों ट्रेन चलना प्रारंभ करें और 1 घंटे के बाद देखा जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसा क्यों, समझिएगा। 1 घंटा में यह 60 किलोमीटर चल रही है और 1 घंटा में यह 80 किलोमीटर चलेगी। तो जिस बिंदु पे चलेगी, यानी यह 1 घंटा में 60 किलोमीटर वाला बिंदु पे पहुंच गया ए वाला ट्रेन, और जो ए वाला ट्रेन है यह 80 किलोमीटर वाले बिंदु पर पहुंच गया। इसका अर्थ है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो आप बोलेगा सर 20 किलोमीटर होगी। आशा है कि सापेक्ष चाल के विषय में आप समझ गए होंगे। और देखिए, यदि विपरीत दिशा की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप समझ गए ना कि जो एक ही दिशा में रहेगा सापेक्ष चाल, तो वहाँ हम क्या करेंगे, एक ही दिशा में वाले को माइनस करेंगे, तब हमें दोनों के सापेक्ष चाल की गणना की जा सकती है। अब देखिए, विपरीत दिशा में यदि बात करें तो थोड़ा समझिएगा। जैसे ए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति बी है, यह इधर की ओर जा रहा है किस गति से, तो 5 की गति से, मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और ए वाला जो है वह इस दिशा में जा रहा है, इसको भी मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको समझना होगा थोड़ा सा। यदि ऐसा देखा जाता है तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि सर 5 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में देखा जाए तो 1 घंटा में यह 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। कितना, 5 किलोमीटर। और जिस समय, मान लीजिए उसी समय यह भी 1 घंटा ही तय किया इधर, तो यह भी 5 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। यानी समय 1 ही घंटा लगा है, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या हो गया है, जो डिस्टेंस वाला डिफरेंट हो गया वो क्या हो गया, टोटल 10 किलोमीटर का हो गया है। इसका अर्थ क्या है, यानी 1 घंटे में इन लोगों के द्वारा जो बनाई गई दूरी है वह क्या है, 10 किलोमीटर है। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा चाल, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा चाल, सापेक्ष चाल। क्लियर। यानी सापेक्ष चाल हुआ वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कब, जब ये दोनों लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं तब। यानी विपरीत दिशा में चलने का अर्थ यह होता है कि चाल जुड़ जाता है और एक ही दिशा में चलने पर जो चाल होता है वह क्या होता है, घट जाता है, यानी माइनस हो जाता है। क्लियर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जो भी बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा आप देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर चोर खड़ा है और उसे देखता है। यानी कि चोर उसे देखता है, किसे, पुलिस को देखता है, सिपाही को देखता है, और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भागता है। उसके बाद बताया जाए कि उसी क्षण सिपाही भी उसे देख लिया और क्या किया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वह भी पीछा करने लगा। तो उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। 2 बात हमसे पूछ रहा है, कितने समय में, यानी कितना समय के बाद वह सिपाही उसको पकड़े लेगा चोर को, और वह हमसे पूछ रहा है यह भी कि कितना दूरी पर, यानी डिस्टेंस भी पूछ रहा है कि कितने दूरी पर वह पकड़े लेगा। क्लियर। यह हमसे पूछ रहा है। थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग लगेगा कि चोर मान लेते हैं, देखिए पहले है ये सिपाही है ए बिंदु पर और चोर है बी बिंदु पर, और इस बिंदु के बीच की दूरी बताया जा रहा है कि 500 मीटर है। कितना है, 500 मीटर। क्लियर। और उसके बाद थोड़ा सा आपको समझना है कि 500 मीटर दूरी है और यहाँ है सिपाही। चलिए लिख देते हैं हम लोग, सिपाही, यह क्या है, चोर। चोर इस डायरेक्शन में भाग रहा है आगे की ओर, सिपाही है वह पीछे से इसका पीछा कर रहा है। अब पीछा कर रहा है किस गति से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यही क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ा समय लगे, लेकिन इसके बाद आप टोटल क्वेश्चन को अपने आप सोल्व कर लीजिए। और देखिए, यदि आगे देखा जाए तो यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। और एक बात कॉमन यह भी है कि दोनों लोग एक ही समय पर भाग रहे हैं। तो आप कहिएगा कि इन दोनों का सापेक्ष चाल देखा जाए तो कहिएगा सर कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ क्या होता है भाई, तो इसका अर्थ यह होता है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा समझिएगा, यहां बताया जा रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर सिर्फ चोर है। कितना, 500 मीटर की दूरी पर। अब इस दूरी को तय करने में, यानी कि सिर्फ क्या करना है, सिपाही को पकड़ने के लिए, सिपाही चोर को पकड़ना चाहता है तो उसको क्या करना है, सापेक्ष दूरी को क्या करना है, खत्म कर देना है। जो ही सापेक्ष दूरी खत्म हो जाएगी चोर के पास पहुंच जाएगा। तो सापेक्ष दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सापेक्ष दूरी है क्या है, 500 मीटर है। अब 5 किलोमीटर के रफ्तार से खत्म करेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि चोर यदि यहीं रुक जाए, सिपाही को किस चाल से चलना पड़ेगा,
तो कहेगा कि सिपाही को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना पड़ेगा यदि यहीं रुका है तब। लेकिन 15 से रफ्तार से भाग रहा है तो इसको क्या करना पड़ा, 20 के रफ्तार से भागना पड़ा, यानी 5 ज़्यादा करके भागना पड़ा। और वही 5 ऐसी जो चाल है कि वह चाल क्या करेगी, इस 500 मीटर की दूरी है ना, इसको ख़त्म कर देगी आगे चलकर। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यह दूरी कम होता जाएगा। एक जगह ऐसा पाया जाएगा कि चोर के पास पहुंच गया कौन, सिपाही। क्लियर। यही आपको दिमाग से सोचना है, यानी कहने का अर्थ है कि ये जो सापेक्ष दूरी है इस दूरी को इस चाल से तय करना है। कितना समय लगेगा, आप बोलिएगा सर कि यह तो मीटर है या घंटा है, तो चलिए हम लोग इसको भी किलोमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, यहाँ हमको निकालना है पहले ये समय। तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा क्या है, 500 मीटर। चलिए इसी को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो आसान होगा। और इसको देखिए, जो स्पीड है क्या है, स्पीड हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम क्या कहे हैं, किलोमीटर में चेंज करने के लिए। किलोमीटर में चेंज करने का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेगा सर इसमें 1000 से हमें भागा देना होगा। क्या, 1000 से भागा देना होगा। तो कहेंगे तो 5 दूना के 10। क्लियर। यानी कहने का अर्थ है कि 1/2 क्या, किलोमीटर बटा में 5, यानी इसको सोल्व कीजिएगा सिर्फ आप, तो कहिएगा कि 1/2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 1/10 क्या, घंटा हुआ। लेकिन हम इसको भी मिनट में चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा समझिएगा। ये तो घंटा में आया, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 1/10 गुणे क्या कर देंगे हम, 60, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो कह दीजिएगा आप कि सर 6 मिनट होगा। क्या होगा, 6 मिनट होगा। यानी 6 मिनट के बाद इसको पकड़ लेगा। क्लियर। और हमसे पूछ रहा है क्या, कितनी दूरी पर पकड़ेगा, यानी कितनी दूरी पर पकड़ेगा का अर्थ यह है कि यह कितना दूर चला। तो 6 मिनट में कितना दूर चलेगा, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है ना, यहाँ से समझिएगा कितना दूरी पर, यहाँ से उसका दूरी मापेंगे ना हम कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और 6 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। समझिएगा, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि 20 किलोमीटर कितना देर में, 60 मिनट में चल रहा है। कुछ कॉमन सेंस भी लगाइए। और हमें क्या करना है, सिर्फ 6 मिनट में ज्ञात करना है। तो 6 मिनट में ज्ञात करने के लिए देखिए, इसको सिर्फ काटिएगा और आसानी से निकल जाएगा कि 2 किलोमीटर क्या, 6 मिनट में। क्लियर। 2/6 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, तो 2 किलोमीटर। क्लियर। 2 किलोमीटर के बाद वह क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। बताने का तरीका थोड़ा सा बेहतर तो ज़रूर है, आप समझे होंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके सामने कभी कभी ऐसा वीडियो आ जाता है जो कि वास्तव में कुछ सबसे हटके होता है और बताने का तरीका भी, समझाने का तरीका भी कुछ हटके होता है। जैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का एक वीडियो है जो कि गुना पर आधारित प्रश्न से रिलेटेड है। उस वीडियो को आप जाकर देखिएगा, वहाँ कमेंट देखिए। लोगों का कमेंट कुछ ऐसा आया है कि हमारा मन खुश हो गया है। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूट्यूब पे वास्तव में शायद कोई होगा जो कि उस नियम से बताया होगा। यदि बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते भी हैं कि गणित को कुछ अपने भावनाओं के तहत पढ़िए, अपने दिमाग में रियलाइज करके पढ़िए। तो हो सकता है कि गणित के जो शब्दों को आप बहुत जल्दी उसको बयां कर सकते हैं अपने शब्दों में, और बयां करने के बाद उसके आंसर को भी बहुत जल्दी दे सकते हैं। जैसे देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक कुत्ता 260 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बताइए कुत्ता कितने देरी में पकड़ लेगा, यानी कितने समय में पकड़ लेगा। बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। यहाँ भी दो बात पूछ रहा है हमें। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितनी देरी में पकड़ लेगा, यानी कि कितना समय में पकड़ लेगा, पहली बात हमसे पूछ रहा है। दूसरा बात पूछ रहा है कि स्थान से कितनी दूरी पर हो, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। क्लियर। थोड़ा समझिएगा, यहाँ बिंदु एक है और यहाँ बिंदु दूसरा है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह 260 मीटर है। क्लियर। और यहाँ इस बिंदु पर, यानी यह इस बिंदु पर डॉग है और इस बिंदु पर कैट है, यानी यहाँ कुत्ता है और यहाँ बिल्ली है। कुत्ता देख रहा है कि यहाँ बिल्ली है, बिल्ली को दौड़ा है बहुत तेज़ी से। कैसे दौड़ा रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। यह बिल्ली भी इसको देखी और देखने के बाद तुरंत यह क्या की, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने लगी। लेकिन कुत्ता देखते ही क्या किया, वो भी किया कि नहीं तुमको हम दौड़ाएंगे। कैसे दौड़ाएंगे, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाएंगे। क्लियर। लेकिन यह देखा गया क्या कि कुछ दूर के बाद जाके इसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या हुआ कि उसको खा गया होगा। लेकिन कितने देरी के बाद पकड़ेगा, आपसे यही पूछ रहा है। और कितना दूरी पर पकड़ेगा यह भी पूछ रहा है। थोड़ा समझिएगा, यह तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यह जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के, बहुत तेज चल रहा है। जब बहुत तेज चलेगा तो कितनों तेजी भागेंगी, मतलब 12 से 12 पर रह गई तो इनको तो जरूर पकड़ लेगा वो। क्लियर। तो यहाँ से जो सापेक्ष चाल निकल के आएगा क्या,
12 से 12 को माइनस यदि कर दिया तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो कहिएगा सर यहाँ से 13 निकलेगा। यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार होगी वह क्या होगा, बिल्ली और कुत्ते के सापेक्ष चाल होंगे। यानी जो ओरिजिनल चाल होगा वह क्या होगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। और इसी चाल से इस स्पीड को ख़त्म करना, सॉरी इस दूरी को ख़त्म करना है। यानी 260 जो दूरी है ना, जैसे जैसे चलेगा तो कुछ देर के बाद यह दूरी कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, और एक जगह ऐसा आएगा कि इसको पकड़ लेगा। तो कैसे उस समय को निकालेंगे, तो देखिएगा हम टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस बटा में स्पीड करते हैं, बार बार कहते आ रहे हैं, और इसी चीज़ का यहाँ भी यूज करेंगे। देखिए हमारा जो डिस्टेंस है वह क्या है, 260 मीटर है, और जो हमारा स्पीड है वह क्या है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम इसको क्या करेंगे, यह तो मीटर है या किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस मीटर को भी किलोमीटर में चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 1000 से भाग दिया जाता है। चलिए 1000 से हम भाग दे दिए, यहाँ डायरेक्ट कीजिएगा तो वह भी नीचे ही आएगा, आप लोग समझिएगा। इसको कर सकते हैं 13 दूना के 26 हो जाएगा। अब 13 दूना के 26 हुआ तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो 2/100 आ गया। अब थोड़ा सा देखिए, अब हमको यह क्या निकला, यह तो घंटा निकला ना, क्योंकि हम इसको सिर्फ किलोमीटर को मीटर में चेंज किए हैं। और जो नीचे वाला जो मीटर को किलोमीटर में चेंज किए हैं, जो नीचे वाला घंटा है उसको हम चेंज नहीं किए हैं। अर्थात यह जो समय निकलेगा वह क्या निकलेगा, घंटा में निकलेगा। हमको क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या किया जाता है, गुना, और 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। और देखिए 6 दूना के 12 कर देंगे। अब 12 बटा में क्या हो जाएगा, 10, अर्थात 1.2 सेकेंड में क्या करेगा, 1.2 मिनट में क्या करेगा, पकड़ लेगा। लेकिन कोई कहता है नहीं नहीं सर, इसको और थोड़ा छोटा कीजिए, यानी सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यदि यहाँ से इसको इसको हटा दिया जाए यदि, तो 60 से एक बार और गुणा कर देंगे, सेकंड में चेंज हो जाएगा। 1 से 1 ऐसे कर दें, 6 36, 36 गुना क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्लियर, 6 के 36, 36 गुना के 72, यानी 72 सेकेंड के बाद वह क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। क्लियर। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना होगा कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि यह दूरी आपको किलोमीटर में दिया होता तो यह भी करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा समझिए यहाँ डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। अब बताइए जो कुत्ता है वह कितना देर तक चल रहा है, 72 सेकंड तक चल रहा है। जब 72 सेकंड तक चल रहा है तो वह कितना दूरी तय करेगा, थोड़ा समझिएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बताएं है क्या कि स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड हमारा क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या है, टाइम हमारा है 72 सेकंड। चलिए 72 सेकंड, लेकिन आपको एक बात थोड़ा सा नोटिस करना है कि यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ई वाला क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है। ई वाला क्या है, सेकंड में है। यानी इस चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना अर्थात छोटा बनाना है। छोटा बनाने के लिए 5/18 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। देखिए 18 चौक 72 हो जाएगा, और सबको गुणा कीजिए तो 4 से गुणा कीजिएगा 25 से, तो 25 चौके 100, और 100 में 5 से गुणा करेंगे तो 500 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिए हैं, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 500 मीटर। यानी 500 मीटर के बाद यह क्या हो जाएगा, पकड़ लेगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ से और नोटिस करना है, यदि यहाँ से दूरी ना कहे कि बिल्ली कितनी दूर के बाद पकड़ा गई, तो बिल्ली के जो दूरी होगी उसमें से 260, मतलब टोटल दूरी में से 260 को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली तो सिर्फ इतना ही दूरी तय की होगी। हम लोग जो निकाल रहे हैं इस चाल से निकाल रहे हैं, यानी यहाँ से उस बिंदु की दूरी निकाली जाएगी जहां बिल्ली को पकड़ा गया है। क्लियर। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा यह जो टाइप बी का क्वेश्चन आता है, मतलब 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। तो जो दूसरा टाइप है उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि जो पहले टाइप में हम चोर वाला हो गया, सिपाही वाला हो गया, कुत्ता बिल्ली वाला हो गया, या आप किसी दोस्तों को दौड़ा के पकड़ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, हमारे 2 क्वेश्चन जो पीछे बताए हैं उससे रिलेटेड बन जाएंगे। क्लियर। अब आपको बताएंगे थोड़ा सा कुछ चेंज करके। टाइप बी में देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। देखिए 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। 2 व्यक्ति है, चलिए उसको ए और हम बी मान लेते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा समय लगा देते हैं तो उसके बाद आपको समझने में ज़्यादा समय या बनाने में, सोल्व करने में ज़्यादा समय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। यहाँ देखिएगा 2 व्यक्ति है और दोनों का जो चाल है वह क्या है, एक का 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद जो दूसरा का बताया जा रहा है क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह बताया जा रहा है दूसरे व्यक्ति से पहला व्यक्ति 30 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। क्यों ज़्यादा समय ले रहा है, तो ध्यान समझिएगा।
दोनों लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे जा रहे हैं, क्लियर कहें तो। और इस बिंदु तक पहुंचने में यह भी चल रहे हैं और यह भी चल रहे हैं, लेकिन देखा गया क्या कि ये थोड़ा स्लो चल रहे हैं, और स्लो चलने की वजह से ये 30 मिनट ज़्यादा समय ले रहे हैं। कितना? 30 मिनट। किससे? दूसरे वाले से। क्लियर? तो जब 30 मिनट ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ क्या दिया है, इनके और इनके लिए गए समयों का अंतर दिया है। अब इसी तरह से हम बना देंगे। मान लेते हैं कि जो गंतव्य पर पहुंचने वाली जो दूरी है वह क्या है, यक्स मान लेते हैं। अब आप सोचिए कि शॉर्टकट ट्रिक से क्यों नहीं बता रहे हैं सर, यक्स मान के क्यों बता रहे हैं? तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप शॉर्टकट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है। देखिएगा, हम कह रहे हैं क्या कि इसमें ज़्यादा समय लेने वाला कौन है, जो धीरे चलेगा। धीरे कौन चल रहा है? 8 वाला चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 8 वाला धीरे चल रहा है, यानी कि हम कहेंगे जो टाइम होगा वह क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। क्लियर? टाइम होगा वह डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। डिस्टेंस हमारा क्या है, यक्स है, स्पीड क्या है, 8। अब देखिए इसका स्पीड क्या है, ध्यान से देखिएगा, 10। क्लियर? यानी कि यह जो चल रहा है, यानी पहला व्यक्ति, ए व्यक्ति जो चल रहा है वह यक्स दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो इसके द्वारा लिया गया समय होगा यही होगा। जो दूसरा व्यक्ति है वह यक्स किलोमीटर दूरी को ही क्या चेक कर रहा है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो उसके द्वारा लिया गया समय यह होगा। क्लियर? अब बताया जा रहा है कि इसका जो समय है ना, यानी पहले वाला व्यक्ति है ना, वो आधा घंटा ज़्यादा समय ले रहा है, तब बड़े वाले जो ज़्यादा समय ले रहा है उसमें से कम समय को घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, आधा घंटा प्राप्त होगा। चलिए घटाते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, आधा घंटा। यानी 30 मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्यों घंटा में कन्वर्ट किए हैं, तो देखिए यहाँ प्रति घंटा दिया है, देखिए दोनों में घंटा दिया है, तो हमको जो समयों का अंतर होगा वह भी क्या आएगा, घंटा में ही आएगा, इसलिए हमको इसको भी घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? यानी 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 60 से भाग दिएगा तो क्या हो जाएगा, घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कीजिएगा तो होगा क्या, देखिए 10 और 8 का यदि कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, 5x हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, 10 चौके 40, 4x होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2। यदि इसको कटाया जाए तो देखिए 20 हो जाएगा, और ऊपर से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स। यानी 5x में से x घटाइए, 4x घटाइएगा तो x होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दिएगा 20, यानी जो दूरी होगी वो क्या होगी, 20 किलोमीटर होगी। क्लियर? बहुत सिंपल है। आपको लग रहा है कि सर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बताए हैं, कुछ ध्यान नहीं देना है, यक्स मानना है, मानने के बाद इसको सिर्फ डिवाइड करना है जिस चाल से है। जो चाल बड़ा होगा उसको हम आगे रखेंगे, जो चाल छोटा होगा उसको आगे रखेंगे क्योंकि वो बड़ा समय देकर जाएगा, जो चाल बड़ा होगा उसको पीछे रखेंगे क्योंकि छोटा समय देकर जाएगा। क्लियर? उसके बाद इसको माइनस करेंगे, जो चालों का जो समयों का डिफरेंट दिया है उसको यहाँ लिखेंगे, उसको सोल्व कर देंगे, हो जाएगा। और आपको एक बात बता देते हैं क्लियर थोड़ा सा, कि यहाँ जो डिफरेंट आने वाला है मैक्सिमम बार देखा जाता है, जो भी क्वेश्चन आता है कि इन दोनों का डिफरेंट यक्स ही होता है, यानी इसको और इसको हम जब माइनस करेंगे तो एक यक्स ही बचता है, और क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद और कितने पकड़ लेगी। थोड़ा आप समझिएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया है, एकदम नॉर्मल है। एक ही बिंदु से दो कार चल रहा है, कौन कार को हम मान लेते हैं, एक कार ए है और एक कार बी है, यह भी इधर चल रही है और यह भी एक ही दिशा में चल रही है। जो पहला कार है वह हमें बताया जा रहा है क्या, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। क्लियर? जो दूसरा कार है वह क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा रहा है। और एक बात बताया गया है क्या हमें, कि यह कार है पहले चली है, यह कार है बाद में चली है। कितना देर बाद, आधा घंटा बाद। आधा घंटा बाद यानी 30 मिनट बाद। क्लियर? 30 मिनट को क्या कहेंगे हम, इसको हम ऐसा कह सकते हैं 1/2 घंटा। क्लियर? उतना देर के बाद चली है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आखिर ये बताइए कि कितनी, जो पहली कार है कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। पहले जो दूसरी कार है ना, पहले कार को पकड़ने के लिए जा रही है, क्योंकि यह पहले निकली हुई है, यह पहले निकली हुई है, यह क्या है, बाद में निकलेगी। तो पहली कार यानी ए कार को बी कितने दूरी पर पकड़ लेगा और कितने समय बाद पकड़ लेगा, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप थोड़ा समझिए कि आधा घंटा के बाद ही चला होगा ना, तो आधा घंटा में तो कुछ चल गया होगा। कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी आपके घर के बच्चे भी साइकिल लेकर चले जाते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि साइकिल गायब है, तो जितना देर बाद पता चलेगा उतना ही दूरी वो भी तो तय कर लेंगे। क्लियर? यानी यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जब एक कार चल रही है तो इसका अर्थ है कि आधा घंटा वह चल गई, उसके बाद यह चलना चालू की। तो आधा घंटा के बाद देखा जा रहा है क्या, कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 20 किलोमीटर तक चल गई है। कितना,
20 किलोमीटर तक, वह बिंदु को हम यहाँ मान लेते हैं यदि, तो 20 किलोमीटर तक पहुँच गई है, उसके बाद यह चलना प्रारंभ करती है। जब यह चलना प्रारंभ करती है तो कैसे चलती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब आप समझिएगा कि यहाँ से यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आगे बढ़ेगी, और यह क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यह आधा घंटा सिर्फ यही बात को बताने के लिए कहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है वह 20 किलोमीटर है। क्लियर? अब बताइए आप हमें कि यह कितने देरी बाद इसको पकड़ लेगी। तो आप बताइएगा सर, कहिएगा कि देखिए यहाँ जो दूरी है वह सिर्फ 20 किलोमीटर है। अब 50 और 40 का जो सापेक्ष चाल होगा वह क्या होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि ये कहीं दिशा में जा रहे हैं, वह 40 से भाग रहा है, यह 50 से भाग रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? 40 तो 40 को काटने के लिए जाएगा, यानी यह भी 40 चल रहा है, यह भी 40 के स्पीड से ही चले, तो इनके बीच की जो दूरी है वो बरकरार रहेगी। 20 किलोमीटर हमेशा रहेगा, वो लाख दूरी चले जाएं लेकिन कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन तनी सा स्पीड बढ़ा दिया, उसको अब धीरे धीरे दूरी को कम करेगा, करके यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर? इसको मतलब इसको पकड़ लेगा, छू लेगा, कहने का अर्थ है। यानी कहने का अर्थ है कि 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और इसका अर्थ है कि 2 घंटे के बाद वह क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। क्लियर? अब यह पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो आप क्या कहिएगा? इस बिंदु से कितनी दूरी पर? तब 50 के स्पीड से चला जा रहा है, 50 के स्पीड से चला जा रहा है। कितना देर तक चला गया? 2 घंटा के बाद पकड़ा है, तो 2 घंटा का मतलब क्या? 2 से गुणा कर देंगे तो 100 किलोमीटर चल जाएगा। कितना? 100 किलोमीटर। याद रखिएगा। अब बहुत ही सिंपल भाषा में प्रयास किए हैं हम बताने का। यह डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बराबर यही होता है स्पीड इंटू क्या होता है? टाइम। स्पीड हमारा क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारा क्या है? 2 घंटे का। क्लियर? और यहाँ से निकाले क्या? 100 किलोमीटर। यानी 100 किलोमीटर के बाद जो दूसरी कार है पहली कार को पकड़ लेगी। क्लियर? और यह भी देखना है, यहाँ बताया गया है कि 2 घंटे के बाद पकड़ लेगी। तो चलिए दोस्तों, जो सेशन होता है हमारा यही लास्ट होता है, लेकिन लास्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यदि, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।